कहा जाता है ये वो समय था जब शब्द केवल ध्वनि नहीं थे, वे भविष्य की चेतना बनने वाले थे। हिमालय की गोद में एक शांत आश्रम था। वहीं बैठे थे महर्षि वेदव्यास, आंखें बंद, मुख से निकलते गूढ़ श्लोक जिनमें संपूर्ण मानवता का भाग्य लिखा जा रहा था। उनके सामने स्वयं विघ्नहर्ता भगवान गणेश, हाथ में लेखनी, ताड़पत्रों पर शब्द नहीं बल्कि काल को उतार रहे थे। पर उसी स्थान पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती अपनी पूर्ण शक्ति में प्रवाहित हो रही थी। उनकी धारा तीव्र थी, उनका नाद प्रचंड था। जल की गर्जना शब्दों से टकराने लगी, श्लोक टूटने लगे, अर्थ बिखरने लगे। वेद व्यास का स्वर कांप उठा और गणेश की लेखनी ठिठक गई। तब गणेश जी ने करुण स्वर में कहा, हे मां सरस्वती, कुछ समय के लिए अपने प्रवाह को थाम लो। ये धर्म ग्रंथ युगों का आधार बनेगा। पर सरस्वती, जो स्वयं प्रवाह थीं, कैसे रुकतीं? ज्ञान को बांधना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। बार बार लेखन बाधित हुआ और बार बार धर्म अधूरा रह गया। और तभी विघ्नहर्ता के भीतर वेदना ने क्रोध का रूप ले लिया। गणेश जी उठे, आकाश मौन हो गया, नदी कांप उठी। उन्होंने कहा, यदि ज्ञान को मर्यादा नहीं मिल सकती तो वो दृश्य भी नहीं रहेगा। क्षण भर में धरती फटने लगी और सरस्वती की धारा धीरे धीरे भूमि में समाने लगी। ये श्राप नहीं था, ये एक मौन निर्णय था। अब तुम पृथ्वी की सतह पर प्रकट नहीं बहोगी, तुम गुप्त रहोगी पर जीवित रहोगी। कहा जाता है आज भी कहीं कहीं धरती के नीचे सरस्वती बहती है। उसका जल नहीं दिखता, पर उसका ज्ञान आज भी मानव चेतना में प्रवाहित है। इसी कारण उसे लुप्त नहीं, गुप्त नदी कहा जाता है। यदि आपको यह सत्य स्पर्श कर गया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मां सरस्वती। ऐसी रहस्यमयी बातों के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। धन धन।